वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज एक अन्य उपन्यास जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, धरती धरना अपना, जगदीश चंद्र द्वारा रचित है। इसकी संक्षिप्त में व्याख्या करूंगी और इसमें जो इम्पोर्टेंट्स होंगे वो बताऊंगी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। धरती धरना अपना, जगदीश चंद्र। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है, इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली, जो हरिजन जाति का है, उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़वाहा लौटने से होता है। चाची के अंधविश्वास की वजह से काली की मृत्यु, नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन, पंडित संताराम का धार्मिक पाखंड और दम्भ, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र के उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक आदम्य वेदना की उपज में लिखा गया है। लेखक ने यह उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। मुख्य पात्र काली केंद्रीय पात्र है। ज्ञानो काली की प्रेमिका, प्रतापी काली की चाची, जस्सो ज्ञानों की माँ, मंगू ज्ञानों का भाई, चौधरी हरनाम सिंह चौधरी साहब गांव के हैं। विशन दास डॉक्टर है। छज्जू शाह साहूकार है। गौण पात्र में है निहाली, काली की पड़ोस की ताई, जीतू की माँ, जीतू है काली का दोस्त, प्रीतो पड़ोस की चाची, निक्कू प्रीतो का पति, मुंशी शिवराम गांव के मास्टर, पंडित संतराम गांव के पंडित, दीनू गांव का कुम्हार, लच्छो प्रीतो की पुत्री, हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा, नाहर सिंह संता सिंह का भाई, नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची है, बाद में इसका नाम राम दसिया पड़ गया, पालो है बूढ़ा सिंह का लड़का, ठाकरी है नंद सिंह की पत्नी, संता सिंह है मिस्त्री बढ़ई है। आगे है कथासार। धरती धरना अपना उपन्यास का आरंभ कालिदास के अपने गांव घोड़वाहे लौटने से होता है। गांव में एक उसकी चाची प्रतापी रहती है, जिसने उसको पाला पोसा था। उसके माँ बाप की मृत्यु उसकी शैशवावस्था में ही हो जाती है। 6 वर्ष बाद जब काली कानपुर से अपने गांव आता है तो देखता है कि चमारों के मोहल्ले में एक कोठा भी अभी तक पक्का नहीं हुआ है। गांव में जमीनों के मालिक चौधरी है। वे लोग बेबात चमारों से गाली गलौज और मारपीट करते हैं। उपन्यास के आरंभ में ही हरनाम सिंह निर्दोष जीत की पिटाई करता है। मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना रहता है, जबकि उसकी बहन ज्ञानो चौधरियों के अन्याय का विरोध करती है। कालिदास अपने कच्चे मकान को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है, लेकिन उसे छज्जू शाह बताता है कि जहाँ दलित लोग रहते हैं वह जमीन उसकी नहीं है, वो साम लाता है, अर्थात वह लोग उस पर केवल रह सकते हैं। काली को अपना घर पक्का बनवाते देख चौधरी लोग दलितों को आपस में ही लड़ावाते हैं। मंगू और काली के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान काली का ज्ञानों के साथ प्रेम भी बढ़ने लगता है। काली को पक्का मकान बनवाते देख छज्जू साहब मिस्त्री आदि सभी लोग उसे चमार कहकर छुआछूत का व्यवहार करते हैं। इसी छुआछूत से बचने के लिए नंद सिंह पहले सिख और फिर बाद में ईसाई बनता है, लेकिन उसके साथ फिर भी वैसा ही व्यवहार होता है। कॉमरेड विशन दास छुआछूत के व्यवहार को रोकने का प्रयास करता है। कबड्डी में जानबूझकर हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव काली का कुल्हा तोड़ देता है। अचानक काली की चाची प्रतापी बीमार पड़ जाती है और उसका देहांत हो जाता है। तभी काली का सारा धन और उसकी चाची द्वारा बनाए गहने एक पड़ोसीन चुरा लेती है। वह चाची की मृत्यु पर शोक जताने आई थी। काली फिर
से घास खोदने और लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लगता है। गांव में बाढ़ आती है तो उसका मुकाबला चमार और चौधरी मिलकर करते हैं, लेकिन चमार लोग बेगारी करने से मना कर देते हैं। इससे चमारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। अंत में 15 दिन तक बच्चों को भूख से बिलबिलाते देख चमारों का साहस जवाब दे जाता है और वो चौधरियों की शर्तों को मान लेने के लिए विवश हो जाते हैं। दोनों पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझ आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता कर लेते हैं। उपन्यास का अंत काली के प्रेम की त्रासदी से होता है, जहां ज्ञानो गर्भवती हो जाती है और काली का कोई नहीं होने के कारण उसका विवाह उससे नहीं किया जाता है, बल्कि जहर देकर मार दिया जाता है। अंत में काली को अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर गांव से भागना पड़ता है। प्रमुख उद्धरण: गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादरी हरिजनों की बस्ती के निकट ही होने का संकेत दिया। गली में कई कुत्तों ने मिलकर उसका स्वागत किया। दूसरी ओर से भी कुत्तों ने उस उत्तर में भौंकना शुरू कर दिया और इतना शोर मचाया कि काली को यह शक होने लगा कि शायद इस गली में सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं। चाची ने काली की आवाज को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा, जैसे उसे विश्वास न आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूम कर बोली, रख साइयाँ दी। चाची काली से कहती है, आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुझे देखकर कितना खुश होता। उसने तो तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं था कि मौत ने आ घेरा। तेरी माँ को प्लेग खा गई। तेरा चाचा चप्पे गिन गिन कर तुझे पाल पोस रहा है, लेकिन उसे भी हैजे ने खा लिया। तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद ना हो। सारे खानदान की तू ही तो एक निशानी है। चाची काली से। जीतू के सख्त और प्रौढ़ शरीर को देख काली को महसूस हुआ कि बालपन के बाद जीतू पर यौवन और बुढ़ापा एक साथ ही शुरू हो गई है। चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दे, रोज रोज का कलेश तो मिट जाएगा। किसी की फसल कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार जीतू। निहाली चौधरी से। निहाली जीतू की ओर संकेत करती हुई बोली, काली देख, चौधरी ने इसका क्या हाल किया है। नाक को हाथ लगाती हूँ तो तड़प उठता है। भला इसने चौधरी का क्या बिगाड़ा था जो इसे पुलिसियों की मार मारी है। पूरा साल उसकी बेगार करता रहा है और इसे सारी मेहनता का यह इनाम मिला है। निहाली काली से। प्रीतो मोहल्ले की औरतों में सबसे आगे खड़ी थी। वह मटकते हुए बोली, रंडी का पूत, सौदागर का घोड़ा, जो करे सो ही थोड़ा। जीतू तो आग की नाल है नाल, कहीं लगता है तो कहीं बूझता है। ताई निहाली सोच में डूबी हुई बोली, घर में गुड़ तो है, चाय की पत्ती भी मिल जाएगी, लेकिन दूध कहाँ से आएगा। चौधरी के घर से तो लस्सी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, दूध कौन देगा। गली में तो सिर्फ मंगू के घर में भैंस है, वहां से दूध तो क्या, खाली बर्तन भी वापस नहीं मिलेगा। निहाली का कथन है, भाई तूने इसे सिर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाट तोड़ रहा है। अगर बात थाने तक पहुंच गई है तो वे मार मार कर इसे दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। चौधरी के खेत में बाढ़ लगाई जा रही है, इसे कहो वहां चला जाए, चौधरी खुश हो जाएगा। मंगू निहाली से। काली की बातें सुन चाची खुश हो गई थी और साथ ही चिंतित भी। वह सोच रही थी कि छोकरे को क्या हो गया है, वह अनहोनी बातें क्यों करने लगा है। भला आज तक इस मोहल्ले में किसी ने मकान को पक्की ईंटें लगाई है। चाची ने मन ही मन में मन्नत मांगी कि काली ऐसी बातें सोचना छोड़ दे। तुम्हारे चाचा सिद्धू ने 12 साल पहले मकान बनाने के लिए 100 रुपये उधार लिए थे। उससे ब्याह लेना तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वह अपना प्रेमी था। उसने असल रकम में से 75 रुपये ही वापस किए थे और 25 रुपये अभी बाकी थे कि उसे मौत ने आ घेरा। बेचारा बहुत ईमानदार आदमी था। मेरा बड़े बड़े चौधरियों और साहूकारों से लेन देन है, लेकिन उस जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। छज्जू शाह काली से। छप्पर सबका साझा है,
क्या कमीन, क्या चमार, क्या जाट, क्या महाजन, जितनी जी चाहे मिट्टी खोद लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा ना बन जाए। पर पारसार ऊंचे मोहल्ले के पूरन सिंह ने वहां कुआं सा खोद दिया था। बरसात में छज्जू शाह की भैंस उसमें ऐसी ही फंसी कि उसे बलिया देकर निकालना पड़ा था। चौधरी काली से शरारत पहले भी होती थी, लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से गुजरने लगता है। काली चौधरी से, मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। काली चौधरी से, ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आंखों में आंसू तो ला देता है, लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता है। मिस्त्री काली से, अच्छा अच्छा, निक्कू के साथ तेरा झगड़ा हुआ था। मुझे नंद सिंह ने बताया था कि काली और निक्कू में झगड़ा हो गया है। उस समय मुझे समझ में नहीं आया था कि तेरा ही नाम काली है। सच्ची बात पूछो तो गांव में कुत्तों और चमारों की पहचान रखना है भी मुश्किल। संता सिंह ने हंसते हुए कहा, वही जो कुत्ते का कुतिया से होता है। काली रन पत्नी, वह जो अपनी ब्याहता हो, उसे सिर पर चढ़ाओ या पांव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन पढ़ाई जनानी तो मुंहजोड़ घोड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बिदक जाए। संता सिंह काली से, बहुत अच्छा किया बेटा। ईसा मसीह की भी यही तालीम है कि पड़ोसियों के साथ शांति से रहो। आसमानी किताब में लिखी हुई है बातें सदा सच होती है। पादरी काली से, तू भी बन जा क्रिस्तान। पंडित संताराम उसे झिझकता हुआ बोला। फिर कुछ देर तक खामोश रह हारी हुई आवाज में कहने लगा, नंद सिंह तो पहले से ही नीच था। जो आदमी गौ माता और उसके कोख जाए तो चमड़े के जूते बना सकता है, वह गाय का मांस भी खा सकता है। कभी कभी मैं आप लोगों के मोहल्ले में जाता हूँ। ईसा मसीह का भी यही हुक्म है। वैसे भी गरीब आदमी परमात्मा के ज्यादा नजदीक होता है। अंजील पाक में लिखा हुआ है, ऊंट का सुई के सुराख से गुजर हो सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं है। पादरी काली से, तू जब भी मुंह खोलता है तो तेरी काली जबान पर मार्क्स और लेनिन का नाम होता है, और जब यह पादरी बोलता है तो एक ही आवाज निकलती है, वह भी अंजील और ईसा मसीह की। महाशय विशन दास से, सवेरे नंद सिंह को देख वह बोला, सुना सुना चमड़ा, ईसाई बनने के बाद कुछ फर्क पड़ा क्या? टट्टी पेशाब पहले की तरह ही करता है या तरीका बदल गया है? नंद सिंह ने भी उल्टा सीधा जवाब दिया और घड्डम चौधरी ने जूता उतार लिया और लगा मारने। मजे की बात यह कि जूता भी नंद सिंह का ही बनाया हुआ था और उसे उसके पैसे भी नहीं मिले थे। वह 4 जूते खाकर ही पेशाब के झाग की तरह बैठ गया। घड्डम चौधरी ने उससे कहा कि चमड़ा, कलाया हो या लाल, कमाया हुआ हो या कच्चा, आखिर चमड़ा है। नंद सिंह खाड़ी खाए कुत्ते की तरह चू चू करता हुआ अपने घर चला गया। चौधरी और नंद सिंह पूंजीपति यह कभी नहीं चाहते हैं कि मजदूरों में एकता हो। मुतबाजी यूनियन बनाता भी एक इंपीरियलिस्ट चाल है। मजदूरों के इत्तेहाद को तोड़ने की। विशनदास काली से, सिख बन जाने का मतलब यह तो नहीं है कि चमार नहीं रहा। धर्म बदलने से जात नहीं बदल जाती है। संता सिंह नंद सिंह से, वाह वाह नंद सिंह, तेरे सिर पर अभी सिंह तो उगे नहीं। पगला, तू कुछ भी बन जा, लेकिन रहेगा चमार का चमार ही। जात कर्म से नहीं जन्म से बनती है। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉयट करता है, यानी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं खाने देता है बल्कि खुद खा जाता है। इसी से क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष पैदा होता है। लेकिन मार्क्सवादी इनकलाब से यह तबका खत्म हो जाएगा और प्रोलेतारिया
का बोलबाला होगा। विशन दास काली से, तू क्या समझता है कि ईसाई बनने से उसका हुलिया बदल जाएगा? सब मजहब फरेब है। अमीरों और पूंजीपतियों ने आम लोगों को लूटने और उन्हें गुमराह करने के लिए यह सब ढकोसले खड़े किए हैं। विशन दास बंतु से, हम चमार हैं, चौधरियों के कमीन। आप चौधरी हैं, हमारे मालिक। आप जो भी दंड देंगे, जिसको भी देंगे, वह उससे कबूल करना होगा। नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता है। बाबे फत्तू चौधरी से, चौधरियों, आमद किसी का राजक नहीं है, हमारा राजक भी नहीं है तुम्हारा है। तुम लोगों को जमीनों का अहंकार है। हमने तुम्हारी बहुत बातें सुनी है, लेकिन हर चीज की हद होती है। हम पत्थर नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। काली ने आगे बढ़कर उत्तेजित स्वर में कहा। दरअसल सारी खराबी कैपिटलिस्ट सिस्टम की है। हमारे देश में तो हालत और भी गंभीर है, जहां अभी पूंजीवाद भी पूरी तरह नहीं आया है। दुनिया समाजवाद की तरफ बढ़ रही है और हम अभी तक जागीरदारी के चक्कर में फंसे हुए हैं। विशन दास काली से, बहुत उलट पुलट होगी। पूंजीवाद और जमींदारी सिस्टम इनकलाब को असफल बनाने की कोशिश करेगी और अपने एजेंटों की मरफत इनकलाबी ताकतों में फूट डालेंगे, उस पर हमले करेंगे। खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेगी और हजारों लोग मरेंगे। विशन दास काली से, शास्त्रों के अनुसार बलि का फल केवल उसे मिलेगा जो सामग्री पर नामा पैसा खर्च करेगा। मान लो ख्वाजा पीर को दया आ गई और उन्होंने बलि स्वीकार कर ली, तो उसका सारा फल बूटा सिंह को ही मिलेगा। सारा गांव चौबुर्द हो जाएगा, सिर्फ बूटा सिंह का घर बार चलेगा। संताराम पालो से, पूंजीपति और जमींदार हमेशा से मेहनतकश और प्रोलतारी तबके पर जुल्म करते आए हैं, उनको एक्सप्लॉयट करते रहे हैं। लेकिन जब प्रोलतारी तबके में इनकलाबी स्पिरिट जाग उठती है, तो वह बाढ़ बनकर इन ताकतों को तिनकों की तरह बहा ले जाता है। विशन दास काली से। तो यह थी मित्रों आज का उपन्यास पे व्याख्यान और शॉर्ट नोट्स। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।